नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के पास आते ही यहां पर एक बार फिर से दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं देश के किसान। जी हां, ये वही किसान हैं जो 2020 में जिस वक्त कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से 3 काले कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 13 महीने तक बैठे रहे थे। जी हां, जिस तरीके से किसान किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार 13 महीने तक लंबी चली इस आंदोलन में यहां पर किसानों ने केंद्र सरकार को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया था। जिस तरीके से जो तमाम किसान संगठन एकजुट होकर के एक बैनर के तले यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे थे और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे थे कि ये जो 3 कानून लाए जा रहे हैं, ये खेती को छीनने के कानून है, ये किसानी को छीनने के कानून है। देश की सरकार इन 3 कानूनों के माध्यम से यहां पर देश के लोगों की जल, जंगल और जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहती है। सरकार कुछ पूंजीपतियों को यहां से लाभ पहुंचाना चाहती है। तमाम आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों के बाद करीब 12 दौर की वार्ता भी हुई थी। इस किसान आंदोलन के दौरान देश भर में लगभग करोड़ों की संख्या में यहां पर किसान जुटकर अलग अलग बॉर्डर पर बैठे रहे थे। और आपको बता दें कि दिल्ली को इस पूरे किसान आंदोलन से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन अब वक्त थोड़ा सा बदल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन वे किसान दोबारा से वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त पर किसानों के खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि यहां पर तमाम किसानों के खिलाफ जो मुकदमे जारी किए गए हैं या जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ 700 से अधिक किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत हो गई थी। किसान मोर्चा यहां पर आह्वान करते हुए मांग कर रहा है सरकार से कि उन परिवारों को यहां पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिन किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान शहादत हो गई है। लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है कि यहां से सरकार उन अपने आश्वासन पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष भी इस वक्त अपनी राजनीति करने में मशगूल हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को प्रखर रूप से उठा रही है, वो वाकई आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की आग को और भी उग्र कर देने वाला दिखाई देता है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो वहां से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली करते हुए किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करते नजर आते हैं। देखिए राहुल गांधी आखिरकार किस तरीके से किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे,
जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो सुना आपने, यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम यदि सरकार में वापसी करते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सत्ता में वापसी होती है, तो एमएसपी पर गारंटी लिखित कानून देने की हम आपको गारंटी देते हैं। दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस का स्टैंड देखा जा रहा है, कुछ किसान संगठनों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान से कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल किसानों के लिए बेहतर था, क्योंकि वहां पर किसानों के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी का यहां पर स्टैंड रखते हुए और किसान आंदोलन जो शुरू हो चुका है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इन खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। तो देखा आपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों और जवानों के लिए फिर से हम वही तमाम योजनाएं शुरू करेंगे जो कि कांग्रेस राज में चलती आई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार यहाँ पर तमाम किसानों के लिए, जो जवानों के लिए जो कानून लेकर के आई है वो उनके लिए मौत का फरमान है। आने वाले वक्त में देश में यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने हकों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम सरकार में वापसी करते ही किसानों और जवानों के लिए पहले की तरह तमाम वो कानून बनाएंगे जिससे कि जन कल्याण हो, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, सेना को हम मजबूती देने का काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते भी नजर आते हैं कि सेना का गौरव बढ़ाने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अग्निवीर योजना लाकर उस गौरव को खत्म कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर दिल्ली में बैठक करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और क्या कुछ कहते नजर आते हैं, किस तरीके से कटघरे में यहाँ पर केंद्र सरकार को खड़ा करते हुए नजर आते हैं, सुनिए जरा। में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पुल पर, पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए। पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है, बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो या 2 दुश्मन देशों का बॉर्डर हो।
तो आपने सुना यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ पर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में कुठाराघात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को किसानों नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। देश में बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पर है। देश की सीमाओं पर तैनात किसान अपनी यहाँ पर जो है हकों की मांग कर रहा है। उनके बेटे सेना में जवान भर्ती हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में जो अग्निवीर योजना लाई गई है, ये अग्निवीर योजना भी कहीं ना कहीं भारतीय आर्मी को कहीं ना कहीं ये खोखला करने की योजना है। जिस तरीके से केंद्र सरकार पर विपक्ष यहां से लगातार हावी होता दिखाई दे रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन आने वाले वक्त में और भी उग्र होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।